परमात्मा कहते हैं इस संसार में प्राणी समुदाय दो तरह के होते हैं, एक देव और दूसरा असुर। लेकिन प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश होता है। चाहे मनुष्य देव रूप में हो या असुर रूप में हो, उनमें परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश पाया जाता है। तो परमात्मा के अंश को चेतन तत्व कहते हैं और प्रकृति के अंश को जड़ तत्व कहते हैं। जब यह चेतन तत्व परिवर्तनशील जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, इसके साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात भूल से इस संसार को ही अपना मान बैठता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य में आसुरी संपत्ति प्रकट होने लगती है। लेकिन जब चेतन तत्व जड़ प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होने लगता है, अर्थात परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तो मनुष्यों में दैविक संपत्ति जागृत होने लगती है। आगे परमात्मा कहते हैं जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें अहंता आ जाती है जब वह जड़ प्रकृति के साथ संबंध बनाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति में मैं, मेरा और मेरापन आ जाता है। उनमें यह भावना आने लगती है कि मैं संसारी हूँ और संसार के भोग को भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो ऐसी भावना उसके अंतःकरण में प्रकट होने लगती है। आगे परमात्मा कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो आसुरी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वे मनुष्य अक्सर झूठ और कपट से भरे हुए रहते हैं। छल कपट उनमें होता है, बेईमानी, शैतानी, ये सब उसके लिए आम बात है। दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों पर शोषण करना, तो ये सब आसुरी संपत्ति का गुण है। तो ये आसुरी संपत्ति वाले जो लोग हैं, जब जड़ प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है, तब ही यह आसुरी संपत्ति उस मनुष्य में प्रकट होने लगती है, जागृत होने लगती है। आगे परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य की सद्भाव और दुर्भाव की मुख्यता के कारण ही उसमें प्रवृत्ति आती है, उसमें प्रवृत्ति होती है। तो जिस मनुष्य में सद्भाव की प्रवृत्ति होती है, मतलब सद्भाव की मुख्यता होती है, तो उसमें सद्गुण सदाचार आ जाते हैं और वह हमेशा सदाचार ही करता है और दुर्गुण धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। लेकिन जिस मनुष्य में
दुर्भाव की मुख्यता होती है तो उसमें दुर्गुण दुराचार आने लगता है, अर्थात आसुरी संपत्ति बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जो इसके अंदर देवी संपत्ति है वह लोप होने लगता है, वह छिपने लगता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जिसका मन मुझ में है, मुझ में रमा हुआ है, उसमें आसुरी संपत्ति आ ही नहीं सकती है। और जिसका मन इस संसार में और संसार के भोग विलास में, संसार के संग्रह में, सांसारिक वस्तुओं के संग्रह में अपने स्वार्थ की कामना के लिए लगा हुआ है, उनमें आसुरी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लगती है और वह परमात्मा से दूर होने लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्यों-ज्यों आसुरी संपत्ति तीव्र होती है, बढ़ने लगती है, त्यों-त्यों मनुष्य का जो आध्यात्मिक विवेक है, जो चेतना है, वह लोप होने लगता, उसका लोप होने लगता, वह शून्यता में कन्वर्ट होने लगती है, शून्य होने लगती है। उनकी जो विवेक शक्ति है वह शून्य होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आसुरी संपत्ति वाले जो लोग हैं, भोगों के परायण होकर बहुत सारा दुष्कर्म करते हैं, पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं, पूरे विश्व को डोमिनेट करना चाहते हैं, उन पर शोषण करना चाहते हैं। तो भोगों के परायण होने के कारण उसके अंदर की जो सूझबूझ होती है वह खत्म हो जाती है, वह शून्य हो जाती है, जिसके कारण क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है इसका निर्णय नहीं ले पाता है। और भी कहा जाता है कि ऐसे आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते हैं, अर्थात वह केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, किसी के साथ गलत कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी के साथ भी बेईमानी और शैतानी कर सकते हैं। तो आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं, इनमें वह सूझबूझ नहीं होती है। जिसके कारण यह उस मार्ग का चयन करता है जिसका कोई आधार नहीं होता है और असत्य के मार्ग पर चलते चलते एक दिन वह स्वतः अपना पतन कर लेता है। तो इल्यूमिनाटी सोसाइटी या एसेंसी, इसके विषय में जो कुछ भी आप लोगों ने सुना है, आज के डेट में तो यह काफ़ी करप्ट हो चुका है। इसका अपना एक क्रिमिनल कल्ट तैयार हो चुका है और इसका मिशन एक ही है, पूरे वर्ल्ड पर राज करना, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना। और ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, वो भी बाय हुक एंड क्रूक, तो उसको अपने क्रिमिनल कल्ट में शामिल कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना, इंडल्ज कर लेना, यही इसका मिशन है। और इस तरह से ये लगभग
पूरे विश्व में फैल चुका है। तो फाइनली यह क्या कहा जा सकता है कि भविष्य मालिका के अनुसार ये महाविनाश का पहला चरण चल रहा है, जिसमें छोटे मोटे मिसाइल यूज किए जा रहे हैं, एक्सप्लोड किए जा रहे हैं, फॉस्फोरस बम एक्सप्लोड किए जा रहे हैं। लेकिन द्वितीय चरण में 2026 से एटम बम का बम्बार्डिंग होगा, एटम बम का एक्सप्लोजन होगा और पूरा विश्व इसे त्राहिमाम करेगा। लगभग 90% लोग 2029 या 30 तक खत्म हो जाएंगे और वैसे लोग जो आसुरी संपत्ति के लोग जो असत्य के मार्ग को अपनाए हुए हैं, आसुरी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वे खत्म हो जाएंगे। और तृतीय महाविनाश में जो तृतीय चरण है, उसमें पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और फिर एक नया युग का आरंभ होगा, जिसे हम लोग सतयुग कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।